हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा दैट इज मैट्रिसेस, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं और उस पर हमने क्वेश्चन भी करते शुरू कर दिए। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि भाई इसको एक्सप्रेस करो, शो दैट करो कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर जिस किसी ने ये कॉपी नहीं किया हो या किसी ने नहीं लिखा हो तो देख ले एक बार क्वेश्चन और खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। इफ ए डैश if A transpose equals to -2 3 1 2 and B is equals to -1 1 0 2, then find A plus 2B का होल ट्रांसपोज। ठीक है, बहुत इजी है। देखो पहले क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लो। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे इफ ए ट्रांसपोज ये है, फाइंड ए प्लस बीटा। अच्छा सर, अगर ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है -2 3 1 2 और बी मैट्रिसेस हमारे पास क्या दे रखी है -1 0 1 2, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। अच्छा सर, यहाँ ए निकालना है तो ए तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, बट हमको ए ट्रांसपोज दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए ए कैसे आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। यानी जो ट्रांसपोज है इसका मैं फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे को ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज आपका आ जाएगा -2 3 1 और 2, जो कि हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। ए हमारे पास आ गया, बी हमारे पास है, बस आपको साथ में 2b भी चाहिए तो 2b में आप कर दो -2 0 2 और 4। ठीक है, -2 2 और 4, 2b हमने कर दिया। नाउ a प्लस 2b चाहिए हमको, तो नाउ देयरफॉर a प्लस 2b मेरे को चाहिए तो a प्लस 2b निकाल दूंगा। a ये रहा और 2b ये रहा, तो -2 और प्लस -2 -4 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा एंड 4 प्लस 2 6 होगा। तो ये a प्लस 2b आ गया। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज आपका इस प्रकार हो जाएगा -4 1 और 5 6। सो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा। ठीक है, सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल किया था उसी पे बेस कुछ एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, for the matrix A 1 5 6 7 verify that, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट पहला है A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड है A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो जरा फटाफट कर दो। अब आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कब होगी, जरा बता दो मेरे को। चले तो देखिए पहला पार्ट, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है कितना 1 5 6 7 और मेरे को बोला है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको प्रूव करना है। और हमें पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमने थ्योरम में प्रूव भी किया था। तो आपको यहाँ प्रूव करना है, तो आपको उसके लिए ए ट्रांसपोज चाहिए। तो ए मुझे निकल गया, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, रो बन जाएगा कॉलम। ठीक है, कॉलम बन जाएगी रो, कुछ भी आप कर दो 1 5 6 7। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे को देखना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो इतना बड़ा टर्म है तो इसका भी मुझे ट्रांसपोज करना। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैं बी मान रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैं पूरे को बी मान रहा हूँ। तो बी आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा, यानी कि 1 5 6 7 प्लस 1 6 5
7। तो जब आप इसको प्लस करोगे यानी बी मैट्रिक्स को प्लस करोगे आ जाएगा 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, ये हो गया बी। नाउ बी ट्रांसपोज की बात यहाँ करेगा। अब मैं इस बी का अगर ट्रांसपोज करूं, इस बी का मैं ट्रांसपोज करूं तो मैं देखूंगा 2 11 11 14, 2 11 11 14, तो वही चीज मेरे को वापस आ गई, यानी कि मेरे को वापस बी आ गई। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ बी मैंने क्या माना था, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज माना था। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे को, जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज मिल गया। तो मैं बोल सकता हूं जब हम किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो अब इसको चाहे ना लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, तो बी डैश इक्वल्स टू बी आ गया। तो देयरफॉर बिकॉज बी ट्रांसपोज आपके वापस बी के बराबर आ गया, देयरफॉर बी क्या माना था आपने, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो सेकंड वैसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए करना है तो बहुत इजीली कर लोगे। ए क्या था आपके पास, ए मैट्रिक्स थी आपके पास 1 5 6 7, बस करना आना चाहिए, पता तो सबको है, लिखना आना चाहिए ए। तो सर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 6 7। ठीक है, तो सर ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज करो 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ बी बराबर मैं ले रहा हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो बी आ जाएगा आपका, एक में से एक गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे हो गया 7 में 7 गया 0। तो मैं डायगोनल एलिमेंट देख के बोल सकता हूँ कि यस ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बट हमें तो प्रूफ करना है। तो बी आपका यह है। नाउ इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तो जब इसका ट्रांसपोज करूंगा 0 1 -1 और 0 हो जाएगा। मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन बाहर लेता हूं तो 0 -1 1 और 0 हो जाएगा। आप देखोगे पूरा आपका किसकी तरह दिख रहा है, बी मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है। तो बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी के बराबर आ गया। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज माना था ना अपने बी को, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ए माइनस ए ट्रांसपोज है। ठीक है, और ये क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो बोल सकते हैं क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इजी। क्वेश्चन 9, फाइंड half of A plus A transpose and half of A minus A transpose when A बराबर 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0। ठीक है, तो ये आपको करना है, चलो फटाफट बताओ। चलिए नाउ अब देखें, अभी बहुत इजी है। फाइंड हाफ ए, पहले मुझे ए तो है यहाँ पे, ए है यहाँ पे क्या 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो सर ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज भी निकाल दो लो यार। ए ट्रांसपोज रो बनेगा कॉलम, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो मैंने देखा इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो सर ए प्लस ए 0 प्लस 0 0 माइनस ए प्लस माइनस ये भी हो जाएगा 0, बी माइनस बी सर 0 माइनस ए प्लस ए 0, ये हो जाएगा 0, सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0। ठीक है, और ये भी हो गया 0। इसकी हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 ही मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। चलिए ए माइनस ए डैश निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस 0 0 ए माइनस माइनस प्लस 2a बी माइनस माइनस प्लस 2b माइनस ए माइनस का 2a तो हो जाएगा 0, फिर c माइनस का 2c, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c माइनस b, और माइनस b हो जाएगा माइनस का 2b,
माइनस सी, और माइनस सी हो जाएगा माइनस का 2c, और ये हो जाएगा 0। तो मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी बन रही है, ठीक है, अपोजिट साइड्स के साथ। तो हाफ, और आपको पता है a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है आपका, a माइनस ए ट्रांसपोज हमारा इस हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक ही बन रही है। पर a प्लस ए ट्रांसपोज की नया कुछ गलत तो नहीं किया हमने, 0 प्लस 0, a प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो हाफ, इसके हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज आप निकालोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 0, ये हो जाएगा 2 की डिवाइड करोगे ना इससे, तो 2 की डिवाइड कर रहे हो तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा माइनस b, ये हो जाएगा माइनस c, और ये जाएगा 0। तो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस, या अभी मैट्रिसेस मिलेंगे आपको, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ बोल रहा है। तो पहला जो है, पहली जो मैट्रिक्स है वो है आपकी 3 5 1 और माइनस का। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, तो कल ही हमने अपनी क्लास में एक चीज पढ़ी थी, कभी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कभी भी आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम उसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे आप तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है, तो आपको पता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ए मैट्रिक्स ले लोगे तो हाफ ऑफ, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, मैंने इसको प्रेजेंट कर लिया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका, एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट ए इज इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1। तो सर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, 3 5 1 माइनस। सर ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे अब, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6, 5 1 6, और 1 और 5 6, और माइनस 1 माइनस का। ठीक है, अब इसका हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश करना है, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैं मान लेता हूं, अब थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं। तो ये पूरा है तो जाएगा 3 3 3 माइनस 1। क्या क्या हमने 2 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चल, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका बी आ गया। बट आपको ऐसा करो, इसको ना आप जो आपका हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे आया, इसको यहाँ लो, इसको मान लो आप बी। ठीक है, नाउ एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, 3 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया माइनस का 4, और ये 0। अब इसमें हाफ की मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 2 और 0। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हो गया, राइट। अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है, ये आप मान लो। अब आपको बोलना है कि जो इस मैट्रिक्स है ना, जो ये मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है, ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो कर लो, ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आया जी आपका, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 3 1 3 3 3 माइनस, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, 0 0, ये रहा होगा क्योंकि हमेशा सिमेट्रिक देगा, और 2 माइनस 2 रहा होगा, ये होगा सर। तो इनको आप ऐड कर दो सर, तो कितना आएगा, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 3 और 2 आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1। तो देखो क्या आपको वापस ए मैट्रिक्स मिल गई, 3 5 1 माइनस 1। यस सर, बिल्कुल मिल गई। तो यस, देयरफॉर हमने इसको प्रूव कर दिया। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो हाफ ऑफ
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास और है हमारी आज, तो फिर मिलेंगे आपसे शॉर्ट में कुछ 2-3 क्लासेस के बाद, उसमें मुझसे आगे क्वेश्चन थे। तो तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।